बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एसबीआई की जो है वो भी रिसेंट फॉर्म आई है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर एंड सपोर्ट सेल्स का। तो इसमें जो है वो कैसा आप सभी को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अगर जो है वो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे मीन्स अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर आप दिखाई देगा कि ये वाला जो कॉलम है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन के लिए। ओके, मीन्स कैटेगरी वाइज ये जो है आप देखने को मिलेगा डिफरेंट स्टेट्स में। तो ऐसे ही जो अगर आप टोटल देखोगे तो अराउंड जो है वो 5008 सीट्स हैं, जिसमें जो है वो 490 सीट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो ऐसे ही जो है वो आप सभी रिजर्वेशन का मीन्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके जो है वो रिजर्वेशन ले सकते हो। और एक चीज़ आप सभी को फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर जो है वो इस जॉब में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो फिर आपको जो है वो फिर आपका जो है वो ट्रांसफ़र ये सभी नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। ओके, तो आपका जो है वो अगर आप एक इवन सिटी में होता है आपका तो वहीं पे भी जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो है वो मीन्स पोस्टिंग रहेगी और मीन्स आप ट्रांसफ़र के लिए तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो ये बात आप सभी को पहले ही ध्यान में रख लेनी है। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए क्या जो है वो आप सभी को दिया गया हुआ है। तो पहला जो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि जो भी सरकार की जो नियम आई थी ओके जो 2019 में, उसके हिसाब से जो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये भी लिखा गया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट अगर आप पढ़ते हो तो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ income and asset certificate issued by competent authority on the format prescribed by Government of India for the relevant financial year। इसमें जो है वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या है वो relevant financial year, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, मैं इसका पूरा डिटेल में आप सभी को समझाऊंगा, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपकी सारी जो है वो क्वेरी जो कि होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे जो है वो देखिए रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर का कहने का मतलब है कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रही है ना उसके बेसिस पे। ओके, तो आप सभी जो फॉर्म भर रहे हो अभी 2022 में भर रहे हो तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो आप सभी के पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ओके, 1/4/2022 के बाद का ही सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपको कब प्रोवाइड होगा, जब आपकी इंटरव्यू होगी या फिर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तब जो है ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी नहीं देना पड़ेगा, मीन्स आपको जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस समय नहीं मांगा जाएगा आपसे सर्टिफिकेट। तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं बना हुआ है तो आपके पास बहुत टाइम है, आप बाद में भी बनवा सकते हो और या फिर लेट भी थोड़ा चलेगा। ओके, लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी होगी तो उस समय तक आपके जो है वो हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर का क्या है कि इसका मतलब हुआ कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो उसमें फाइनेंशियल ईयर 1 साल पुराना होना चाहिए। जैसे 2021 से लेकर 2022 का जो है फाइनेंशियल ईयर होगा और वैलिड ईयर 2022 से लेकर जो है वो 2023 तक होगा। ओके, तो इस बात को जो है वो मैं आपको फॉर्मेट के माध्यम से भी समझा देता हूँ कि फॉर्मेट में ऐसा कैसा मीन्स फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूंगा और फॉर्मेट में जो है वो क्या मेंशन रहता है वैसा भी जो है वो आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो है वो 1 पेज का फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जो है आप डाउनलोड कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपकी जैसे लिखा गया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ, तो यहाँ पे जो इस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया गया हुआ है, मीन्स आप जो सर्टिफिकेट दोगे तो उस सर्टिफिकेट का नंबर, किस दिन जो है वो सर्टिफिकेट आपका जो है वो रिलीज किया गया है, मीन्स आपका सर्टिफिकेट बना है वो वहाँ पे डेट होगा। और यहाँ देखो वैलिड ईयर है और यहाँ पे नीचे में जो है वो वैलिड ईयर को और यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर है। तो इन दोनों को ब्रैकेट को बड़ा ध्यान से आप समझो, क्योंकि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर में जो है वो बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है और बाद में अगर उनका गलत हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है उनको। ओके, तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो फिर वैसे प्रॉब्लम से जूझो। तो देखो यहाँ पे जो है वो वैलिड ईयर जो होगी ना तो वो आपका, अगर आप अभी सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें जो है वो 2022 से लेकर 2023 लिखा रहेगा। ओके, अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो नया सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि वहाँ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर सिर्फ वर्ड लिखा गया हुआ है, कुछ भी डिटेल में नहीं लिखी गई है। ओके, तो आप जो है वो 1 अप्रैल 2022 का वाला ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें अगर आप जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हो तो। और उसके बाद जो है मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर का टर्म है तो फाइनेंशियल ईयर में आप सभी का 2021 से लेकर 2022 होगा। ओके, ये आप समझ लें, सॉरी 23 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2022 होगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपके पिछले 1 साल के एनुअल के बेसिस पे अगले साल का बनता है। मीन्स आपका जो फैमिली इनकम रही होगी 2021 से लेकर 2022 तक
तो उसके बेसिस पे आपका जो है वो 2022 से 2023 के दौरान जो EWS रिजर्वेशन मिलेगा वो पिछले 1 साल के बेसिस पे मिलता है। तो ये बात आप सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपका कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि वो जो है वो दोनों सेम भर देते हैं। ओके, मीन्स ऑफिस में भी कुछ लोगों को क्वेरी इसके बारे में जो है वो ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो भी जो है वो 2022 सीधा लिख देंगे यहाँ पे भी, और नीचे में भी 2022 लिख देंगे, तो वो गलत है। 2 साल का यहाँ पे चलता है 2022 से 2023, और यहाँ पे जो है वो 2021 से लेकर 2022 होगा। ओके, तो ये बात आप सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो है बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो है वो बेसिक सा नेम डिटेल्स, ये भी फादर्स नेम, एड्रेस, ये सभी आपका फिल होगा। फिर नीचे में आपका जो है वो आपका नाम और आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे मेंशन होगा। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आपका रिसेंट पासपोर्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। ओके, यहाँ पे अटेस्टेड फोटोग्राफ में जैसे आपका ये फ़ोटो हुआ और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दोगे आप। ओके, एंड सेल्फ अटेस्टेड लिख दोगे ऐसे, तो वो आपका होगा। और उसके बाद जो है ये आपके ऑफिस सिग्नेचर ऑफ एंड सील ऑफ द ऑफिसर, तो ये आपको नहीं भरना है, ये जिस भी ऑफिस में आप अप्लाई करोगे तो वहीं से जो है वो लोग भर के देते हैं। ओके, तो ये सभी जो है वो तमाम चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि कैसा जो है वो बनता है। जैसे देखो आप यहाँ पे कैंडिडेट का बना हुआ है ये बिहार से, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है। फिर जो है ये सर्कल ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिस मुसहरी से बना हुआ है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे इनकम एंड सर्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो यही लिखा गया हुआ है आप सभी के नोटिफिकेशन में भी। EWS सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाता है, इनकम एंड सर्ट सर्टिफिकेट ही लिखा जाता है। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पे आप देख लो, जो कि सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, और यही सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। डेट आपका जो है वो मेंशन्ड है। और देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर आप देखो कि 1 साल आगे पीछे ही रहता है। ऊपर में वैलिड ईयर आप 2022 से 2023 देख रहे हो, और फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022। और जो आप देखोगे कि यहाँ पे डेट जो है वो भी 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही है। तो जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें आपका ऐसा ही होना चाहिए। ओके, तो ये जो है वो सर्टिफिकेट अगर आप एक कायदे से देखो तो ये 100% वैलिड है आपके जो भी आपकी वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। ओके, अब यहाँ पे आप नीचे में देखोगे तो ये चूँकि सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन बना हुआ है, तो इसमें कहीं भी आपको मैनुअल सिग्नेचर नहीं मिलेगा। सीधा लिखा गया हुआ है डिजिटली साइंड बाय सुधांशु शेखर, जो कि सर्कल ऑफिसर है, उनका नाम। ओके, और यहाँ पे जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ये जो है वो QR कोड दिया गया हुआ है। तो ऐसा ही जो है वो फॉर्मेट आप सभी को भी सर्टिफिकेट बनवा के देना है। और ज़रूरी नहीं है कि ये डिजिटल ही बना हुआ हो, अगर आपका ऑफलाइन वाला भी होगा तब भी चलेगा, और अगर आपका ऑनलाइन बना हुआ है डिजिटल वाला तो भी चलेगा। ओके, तो दोनों वैलिड है, 100% वैलिड है। एंड मेक श्योर कि आपका जो है वो कुछ भी इसमें नेम ये सभी डिटेल्स में गलत ना हो। एंड आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट ज़रूर मैच करे। ऐसा नहीं कि ऑफिस में कुछ भी अदर फॉर्मेट पे आपका मिल जाए तो ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी बातें जो है वो मैंने आपको बताई वो सभी होंगी। और ये सर्टिफिकेट नंबर और कुछ बातें जो कि यहाँ पे लिखी गई है वो सभी आप सभी को देख लेनी है कि क्या क्या क्राइटेरिया होती है EWS में अप्लाई करने के लिए। तो पहला होता है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा कि आपका जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो 5 एकड़ से अबव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल फ्लैट जो है वो मीन्स जहाँ पे आपका आवास है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ नोटेड म्यूनसिपैलिटीज़ में, मीन्स शहरी क्षेत्र में। और 200 स्क्वायर यार्ड से भी कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कि मेंशन है म्यूनसिपैलिटी में। ओके, तो ये सभी अगर आपका लाई करता है तो आप EWS का रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाओगे। तो उसका लाभ लेने के लिए जो है वो आपके पास जो है वो ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सब आप सभी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड कुछ जो कि डाउट्स हो सकती थी कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी। तो जैसे कि वीडियो के बारे में मैं जो डिस्कस करूँगा तो इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है। क्रूशियल डेट देखिए क्या होता है कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की होती है ना उसको क्रूशियल डेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप सभी 1 अप्रैल के बाद आपका सर्टिफिकेट है तो चलेगा, तो इसलिए क्रूशियल डेट का उतना कोई इशू नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए। और वो कब तक का होना चाहिए मीन्स जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन तक का। ओके, तो आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में भी आप बनवा सकते हो। उसके बाद जो है वो यहाँ पे है कि वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। तो वैलिडिटी आप सभी का एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि जैसे अगर आप 1/4/2022 के बाद बनवाओगे तो वो अगले साल के 31 मार्च 2023 तक वैलिड होगी। तो यही है वैलिडिटी।
ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी आपको मिल जाएंगी। और फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट मैंने आप सभी को दिखा दिया है और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे अगर मैं आपसे अगर आपको डाउट हो रही हो कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं कैसे सर्टिफिकेट बनवाऊँ, तो देखिए उसके लिए जो है वो 3-4 जो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि आप जो है वो ऑफलाइन ऑफिस में जाके बनवा सकते हो। ओके, ऑफलाइन ऑफिस में जाके जो है वो बाकायदा फॉर्म ये सभी फिल कर दोगे तो वो एक प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन बनवाओ। ओके, तो ऑनलाइन भी कुछ स्टेट्स में जो है वो अप्लाई होती है और फिर आपको जो है वो अगर ऑनलाइन में जो है वो आपका वेरिफिकेशन वो करते हैं या फिर आपको फिर से जाना पड़ता है ब्लॉक में या फिर तहसील या ऑफिस में, तो वो है। या फिर आप जो है वो CSC सेंटर्स में भी जो है वो विज़िट कर सकते हो। ओके, CSC सेंटर एंड आप जो है वो कुछ एडवोकेट्स इन सभी की मदद ले सकते हो क्योंकि उनके बारे में जो है वो थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। तो ये कुछ प्रोबेबली मेथड्स हैं और आप फाइनली खुद से ही जो है वो आप मीन्स थोड़ा सा दौड़ धूप करके ये सभी बनवा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट मीन्स तरीके हैं जिससे आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हो। ओके, अब अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखो अगर आप EWS कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हो और अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसा देखने को मिला भी है। ओके, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, और उसके बाद जो है स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट ये सभी होती है कि मीन्स फॉर्मेट का बस अंतर होता है। तो फॉर्मेट अगर आपका सेम है तो कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, और कुछ बोनस पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड और ये सभी आपको मैं आगे बता दूंगा। लेकिन कुछ बोनस पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप अप्रैल के महीने में अप्रैल के महीने में 2-3 सर्टिफिकेट आपको बनवा के रख लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगले 1 ईयर तक आपको जो है वो कोई भी अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें वो यूज्ड हो जाएंगे। तो वो फॉर्मेट्स हैं, वो जो सर्टिफिकेट्स हैं, फर्स्ट हो गई आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, मीन्स आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर सपोज़ कि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट। फिर दूसरी आती है आपकी इनकम सर्टिफिकेट। तो ये आपकी इनकम नहीं होगी या फिर आपके पापा या मम्मी या फिर आपके नाम से भी, तो इनकम। और तीसरी जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये 3 सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवा के रखने ही चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि ये आपको जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी होगी तो उस समय ये वेरीफाई किया जाता है इसलिए। ओके, और लैंग्वेज जो है वो डॉक्यूमेंट का आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश हो ताकि ज़्यादा इशू नहीं हो, क्योंकि रीजनल में कभी कभी इशू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका इंग्लिश फॉर्मेट में हो तो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं मिल रहा है तो फिर आप रीजनल वाला जो है वो लैंग्वेज वो भी प्रेफर कर सकते हो। ओके, मीन्स ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो कहीं मेंशन्ड है नहीं, लेकिन फिर भी इंग्लिश वाला जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा सही रहता है। ओके, सो आई होप कि जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकती थी मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसे कि SBI क्लर्क, SBI IBPS PO, SBI PO या IBPS क्लर्क, इन सभी तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो और टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर सपोज़ कि अगर मैं SBI क्लर्क पे टैप करता हूँ तो देखोगे कि आप यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज़, आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी देखने को। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले जो है वो ये सभी तमाम चीज़ें जो कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये सभी देखने को भी मिलेंगी, करंट अफेयर्स, बहुत इनफ नंबर ऑफ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और फॉर सपोज़ कि देखोगे यहाँ पे आप SBI क्लर्क की तो यहाँ पे 110 मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा, फुल टेस्ट भी मिलेगा। ओके, मेमोरी बेस्ड टेस्ट भी मिलेगा, 10 फुल टेस्ट, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, 42 चैप्टर टेस्ट। ओके, तो ऐसे जो है वो आप टेस्ट सीरीज, इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। क्यूजेस की भी यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि आपके एग्जामिनेशंस में जो है वो हेल्पफुल होंगी। और अगर आप चाहो तो सुपर कोचिंग ये सभी भी ले सकते हो बैंकिंग के लिए। ओके, तो लाइव क्लासेस मीन्स अराउंड 200 to 300 पर मंथ लगती हैं, तो वो भी मीन्स महंगी नहीं है। और ये जो है वो फैसिलिटी आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए मिलती है। फॉर सपोज़ कि अगर आप IBPS PO की बात करो तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप जो है वो अगर चाहते हो कि बैंकिंग के लिए या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि जितने एग्जामिनेशंस है SSC की, बैंकिंग, टीचिंग, इतने एग्जामिनेशंस की अगर आप तैयारी किसी भी की भी करना चाहते हो तो आप टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। और अगर इसकी मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो प्राइसिंग की बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ईयरली पास 365 की चल रही है, कभी 399 रहती है, कभी 365। तो ये ऑफ़र टू ऑफ़र डिपेंडेंट होती है। तो और यहाँ लाइफ टाइम पास जो है वो 599 के है, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको यहाँ पे नीचे में अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ नीचे में अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई देती थी 365, सो घट के जो है वो 329 हो गई और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 599, सो घट के 540 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो 10% टू 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वैरी करते रहता है ऑफर टू ऑफर। ओके, तो आप जो है वो चाहे तो इसका पास परचेज़ कर सकते हो। और इसमें जितने भी एग्जामिनेशंस हैं तो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं एक बार पास परचेज़ करूँगा तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन की तैयारी होगा। ऐसी बात नहीं है, एक बार अगर आप पास परचेज़ करते हो तो जितने सारे एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकते हो। तो इसलिए जो है एक बेटर ऑप्शन है अगर आप जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो। और अगर आपके कोई और दोस्त या भाई बहन हैं तो वो भी इसे ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मीन्स एक डिवाइस में या 2 डिवाइस में भी लॉगिन आराम से आप कर सकते हो। लैपटॉप पीसी के लिए भी कंपैटिबल है, तो इसलिए जो है ये बेटर है। और मीन्स सभी एग्जामिनेशंस के लिए तो जैसे मैंने कहा तो कुछ एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी नहीं है। फॉर सपोज़ कि अगर आप जो है वो सोचोगे कि ये इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए जैसे कि JEE मेंस ये सभी हो गई तो उसके लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ये सभी देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे JEE मेंस के लिए, JEE एडवांस के लिए या फिर नीट के लिए तो उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कोचिंग ये सभी के लिए तो इनफ नंबर ऑफ कोचिंग या फिर प्रैक्टिस पेपर्स ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फॉर बिगिनर्स लेवल के लिए भी अच्छी है और अगर आप एक डिसेंट लेवल पे हो तो उसके लिए भी अच्छी है। ओके, सो आप चाहे तो इसे जो है परचेस कर सकते हो, लेकिन पहले जो है फ्री वाला आप इसका टेस्ट सीरीज ट्राई करना। अगर आपको इसका मॉक टेस्ट अच्छा लगेगा तभी जो है आप इसका प्रीमियम पास लेना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।